नहीं उतारा तब तक इसको पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है। बाबा ने मानस में 7 कांड की रचना की। बाल कांड, दूसरा बोलिए अयोध्या कांड, तीसरे कांड का नाम है अरण्य कांड, चौथा कांड है किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, लंका कांड और सबसे अंत में गोस्वामी जी ने उत्तर कांड की रचना की। 7 कांड लिखे बाबा ने, इसलिए बाल कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे। श्लोक पर हम आगे चर्चा करेंगे, पहले मानस की भूमिका का दर्शन करिए और महिमा। जैसे हम लोग इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं ना, उसी प्रकार श्री रामचरितमानस जी में 4 स्थान पर ये कथा चल रही है। कितने स्थान पर? हर स्थान पर एक कथावाचक है और उस स्थान पर एक कथा बैठकर श्रोता सुनने वाले हैं। देखिए, पहला दिन हम ढेर बोलेंगे नहीं, केवल इशारा करते रहे। आगे से ना बहुत कम आना जाना करेंगे। नो कॉम्प्रोमाइज आज से और आज के बाद। हम आपको एक बात बतावें, हमको लग रहा हम पहाड़ के ऊपर बैठ गए। इतना ऊपर हम आज तक नहीं बैठे। हम जिस मंच में कथा गाते हैं उस मंच की हाइट होती है 3 फुट बस। काहे हमको श्रोताओं से कनेक्शन चाहिए। हम पहाड़ पर टंगा गए। मंच तो हाइट है, ऊपर मंच के ऊपर मंच बनना है। एक और स्टेप बन गया। कोई बात, ठाकुर जी की इच्छा, इसमें कुछ कर नहीं सकते। आगे से हुआ, यदि मंच ऊपर बैलो दिन मयूर ना कर तू बची। कथा सुनाने आए हैं ना, जब तक वो कनेक्शन नहीं होगा कैसे भाव बनेगा। टेप रिकॉर्डर तो है नहीं, दबा देने बाजाता नहीं होगा। लोग आवता जाता, बतियावता, पियता, खाता, यही सब चोलवे ना है खाने का। लेकिन हम आपको भाव से कथा सुनाएंगे, जानकारी भी ना हुआ, जो भी है हरि इच्छा। बहुत नीचे से गा लिया भगवान का एक कथा, ऊपरों से गा के देखा तो अरे राजी है हम जिस रजा सारे जहां के। श्री रामचरितमानस रूपी सरोवर में 4 घाट बने हैं। यहाँ तो भगवत कृपा से राजन आपको सुनाने के लिए बैठा है, लेकिन मानस जी में 4 स्थान पे राम कथा चल रही है। कितने जगह पांडे भैया? 4 जगह। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे सामने पहले दिन हजारों लोग बैठे। मानस में जहाँ कथा चल रही है वहाँ 1-2 श्रोता केवल बैठे। एक महापुरुष कह रहे थे हमसे बहुत पहले, महाराज श्रोता तो 1-2 होते हैं। हम बोली बाकी सब सोता होते हैं। सोता माने सोने वाले। लेकिन मैं आपको बताऊं, जहां रघुनाथ जी की हम लोग कथा गाते हैं उस पंडाल में कोई सोता नहीं होता है, वहां सब श्रोता होते हैं। क्यों? सोने वाला यहाँ इवे नहीं करेगा। यहाँ वही आएगा जिसको रघुनाथ जी में प्रेम हो, जिसको भगवत कथा में अनुराग हो। मानस के 4 घाट, प्रत्येक घाट का अपना एक स्वभाव है। वहां एक वक्ता है, वहां एक श्रोता है और उस घाट का अपना एक विशेष नामकरण है।
सबसे पहला जो घाट है उस घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति घाट। ये घाट कहां पर बना है? तो ये घाट बना है काशी जी में। यहां बनारस का कोई है? कहो जहां के नाम बोलो तो वही जाके लोग हाथ उठाओ। काशी जी में घाट है जिसका नाम है वसी घाट, जहां पर वक्ता के रूप में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी विराजमान है और श्रोता के रूप में कहिए तो गंगा जी बह रही है अथवा संत समाज सुन रहे हैं। और कोई यदि नहीं सुन रहा है तो गोस्वामी जी घोषणा करते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा गोस्वामी जी अपने अंतःकरण को सुख देने के लिए कथा गा रहे हैं। देखिए, हम कथा आपको सुना रहे हैं, जब तक कथा मुझे आनंद नहीं प्रदान करेगी तब तक आपको आनंद प्राप्त होने वाला नहीं है। दूसरे को सुख देने के लिए कथा नहीं सुनाना है, अपने को सुख देने के लिए कथा गाना है। गोस्वामी जी कहते हैं स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। गोस्वामी जी का अपना निज मन सुन रहा है। ये मानस जी का पहला घाट है, इसका नाम है शरणागति घाट। अब गोस्वामी जी कहते हैं मैं वो कथा सुनाने जा रहा हूं आप लोगों को जो तीर्थराज प्रयाग में बैठकर श्री याज्ञवल्क्य ऋषि ने श्री भरद्वाज ऋषि को राम कथा सुनाई। दूसरा घाट है तीर्थराज प्रयाग। इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट और वक्ता है याज्ञवल्क्य ऋषि, श्रोता है भरद्वाज मुनि। ये मानस का दूसरा घाट। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भरद्वाज जी से, मुनिवर मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को सुनाई थी। तीसरा घाट कैलाश पर्वत। कथावाचक है भगवान शंकर और श्रोता है पार्वती मैया। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। शंकर जी कहते हैं पार्वती जी से, देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर श्री कालभूषुंडी जी ने मूल रूप से गरुड़ जी महाराज को सुनाई थी। चौथा घाट है नीलगिरी पर्वत। वक्ता है कालभूषुंडी जी और श्रोता है श्री गरुड़ जी महाराज। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा, महाराज ये नामकरण कैसे हो गया? तो वही कथा कहीं चल रही है तो शरणागति घाट नाम है, वही कथा कहीं चल रही है तो भक्ति घाट नाम पड़ गया, कहीं ज्ञान घाट, कहीं कर्मकांड घाट। ये नामकरण कैसे हुआ? अच्छा आप लोग बताइए, आप लोग पहले कभी राम कथा सुने हैं? पूछा तानी तो बोलिए हाँ हाँ चाहे ना बोलिए। सुने हैं? टीवी में ना सामने से सुने? कितने लोग सुने हैं? अपने राम जी तो नहीं सुने होंगे, पहली बार यहाँ आए। किसी दूसरे वक्ता से सुने होंगे, दूसरे कथावाचक से सुने हैं ना? मेरा प्रश्न है, क्या सभी कथावाचक एक ही जैसी कथा सुनाते हैं? कहे कि तबीयत एक ही है। जिस पुस्तक को केंद्र में रखकर कथा गाई जा रही है वो ग्रंथ तो एक ही है, फिर कथा क्यों बदल रही है? कथा इसलिए बदल रही है माई बाप, इस कथा को गाने वाले वक्ता का चित्त जैसा होता है, उनका भाव जैसा होता है, उनका ज्ञान जैसा होता है, वो उसी अनुरूप कथा सुना रहे। किसी विरक्त महात्मा से कथा सुनिएगा तो विरक्ति चढ़ जाएगी।
फिर लगेगा घर द्वार नौकरी व्यापार सब बेकार है, सब छोड़ छाड़ के पहुंचल जाओ बाबा जी के मठ पर। और बुरा न मानिएगा, घर में कम झंझट है, जब वहां जाइएगा तो पता चलेगा घरवा से ढेर झंझट वहां। पहले के लोग न्याय कहता है चौथे पन नृप कानन जाए, चौथे पन में राजा को वन में चला जाना चाहिए। वन में जाने का मतलब अब तो पहले वन बचा नहीं, तो राजा कहाँ वन में जाए, वन में जाए मैंने जंगल में न चला जाए, घर में ही जंगल की तरह रहना ये कानन बात। देखिए बुरा न मानिएगा, कई लोग तीर्थ में जाकर भी घर में रहते हैं। कैसे महाराज, तीर्थ में चले तो गए, पहुंच गए अयोध्या, 4 बजे घर पर फोन मिला के नाश्ता बन गई, अभी लोग जंगल लो ना, वो पहुंचा है तीर्थ में लेकिन मन से घर में बना हुआ है। कई लोग घर में रहते हुए भी तीर्थ में वास किया करते हैं। हमारा शरीर कहाँ है ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमारा मन कहाँ जी रहा है ये महत्वपूर्ण विषय। आप यदि चाहें तो कलिकाल में रहते रहते त्रेता में जी सकते हैं, और यदि मन विकृत हो गया तो त्रेता में जन्म लेने के बाद भी रावण जैसा कलिकाल का व्यवहार कर सकते हैं। हम मेरा मन कहाँ जीता है, कथा सुनाने वाले वक्ता का भाव जैसा होता है वो उसी से परिपूर्ण होकर कथा सुनाते हैं। विरक्त से कथा सुनिएगा विरक्ति छा जाएगी, ज्ञानी कथावाचक से कथा सुनिएगा ज्ञान में वर्धन होगा, प्रेमी वक्ता से सुनिएगा तो भगवान में प्रेम जग जाएगा, भावपूर्ण वक्ता से सुनिएगा तो भाव जगेगा। गोस्वामी जी शरणागति में जीते हैं, शरणागत भाव के वक्ता है, शंकर जी ज्ञानी वक्ता है, काकभूषुंडी जी भक्त है, इसलिए और याज्ञवल्क्य ऋषि कर्मकांड के महापुरुष है, इसलिए सभी घाट का नाम अलग अलग हुआ है। 5वां घाट भिलाई का ये कुर्सी पार का मैदान है, 4 घाट तो इसके भीतर है, अब 5वां